दोबारा बनाओ। बाबा ने दोबारा बनाई, फिर ध्यान लगाया तो जिसका ध्यान लगा रहे थे वही तो सामने था, पर पहचान नहीं पाए। फिर खाली भगवान ने, ओ मैया तेरे छोरा ने फिर झूठी कर दी। और तीसरी बार जब ध्यान लगाया खीर बनाकर बाबा ने, तो भगवान ध्यान में आए ही नहीं। गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या हुआ, आप आज मेरे ध्यान में क्यों नहीं आ रहे? तब भगवान ने कहा, तू जिसका ध्यान लगा रहा है मैं तो खीर खा लेता हूं तेरी, तो तू शिकायत कर देता, मैया से नहीं आएंगे आपके पास। तुम जिसका आंख मूंद करके ध्यान कर रहे हो वही तो तुम्हारी आंखों के सामने है। इसलिए ब्रज के भक्त आंख बंद करके ध्यान नहीं करते, गोपियां आंख बंद करके ध्यान नहीं करती। उद्धव जी ने कहा है आंख बंद करके ध्यान किया करो। राधा रानी ने कहा जैसे खुली आंख में देखते हैं उसको आंख बंद करने की क्या जरूरत है? उसको देखने के लिए आंख क्यों बंद करें? क्या देखेंगे आंख बंद करके? तुम्हें आंख बंद करने से कृष्ण नजर आता है, हमें तो खुली आंख में दिखता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने करण किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार तो लुप्त ही हो गए हैं इस युग में। एक ही संस्कार ज्यादा दिखता है, अंतिम संस्कार। बाकी का तो अता पता नहीं है। कहाँ जा रहे हो? बोले अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। बाकी संस्कारों का पता नहीं। मैया जी आपको भी अपने बच्चों को संस्कार देने की फुर्सत कहाँ है? फुर्सत है? आजकल हमारी माताएं, हमारे भैया जी लोग, पुरुष लोग, बच्चे कहते हैं पापा घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। बेटा संडे को ले चलेंगे, संडे को ले चलो। कहाँ जा रहे हो? संडे को घूमने जा रहे हैं। बच्चों को घुमाने ले जाते हैं संडे के दिन। कहाँ? किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। भैया हफ्ते में एक दिन का समय बचा है आपके पास। उस एक दिन में भी मॉल घूमोगे और पार्क में बच्चों को ले जाओगे, उससे अच्छा है बच्चों को किसी मंदिर में ले जाओ और भक्ति और भाव के संस्कार बच्चों के हृदय में बो दीजिए। क्योंकि आज बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। आज लोग राम और कृष्ण को भूलते जा रहे हैं। माँ बाप का ही फर्ज है कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। संस्कार बचपन में ही दे दें, बुढ़ापे में तो आने से रहे नहीं, लड़कपन में दे देना चाहिए। और एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी चलो मंदिर घूम के आते हैं। यहाँ पे इंदौर में बड़ा मंदिर है, चलो घूम के आते हैं। हमने कहा भाई साहब मंदिर कोई घूमने की जगह थोड़ी है। आजकल लोगों ने मायने ही बदल दिए, शब्दों के अर्थ ही बदल गया। बताइए मंदिर कोई घूमने की जगह है? कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। काहे के लिए? घूमने के लिए। जब तुम मंदिर घूमने के लिए जाओगे तो वहां भगवान को कैसे पाओगे? तुम घूमने का उद्देश्य लेकर घर से निकले हो तो घूम घाम क्या जाओगे? मन भी घूमता रहेगा। इस उद्देश्य से जाया करो कि मंदिर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से घर से निकलना चाहिए। और आपका उद्देश्य क्या है? घूमने जा रहे हैं। आज तक घूम ही रहे हो और हर जन्म में घूमती रहोगे, क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं है ना। मंदिर घूमने घामने की जगह नहीं है, मंदिर शांति की जगह है। एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, कण कण में है, भगवान सब जगह है, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है भगवान को देखने? हमने कहा भैया हवा तो सब जगह बराबर होती है, फिर आपको पंखा लगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? कूलर लगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हवा तो सब जगह है। कमरे के अंदर भी हवा है कि नहीं? कमरे के बाहर भी हवा है कि नहीं? हवा तो सब जगह होती है, पर कूलर और पंखे के सामने हवा का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे भगवान सब जगह होते हैं, पर भगवान का प्रभाव मंदिर में अधिक होता है। इसलिए मंदिर में जाने से शांति मिलती है। पंखे के सामने बैठो, गर्मी शांत हो जाती है। यदि मंदिर में बैठो ध्यान लगाने तो मन भी शांत होता है, भटकता हुआ। इसलिए मंदिर जाना चाहिए बच्चों को लेकर। आज कितनी विडंबना है, शाम होते ही 5, 6, 7 बजते ही शराब की दुकान में भीड़ हो जाती है, लेकिन मंदिरों में कोई घंटा घंटी बजाने वाला भी नहीं होता। आजकल लोगों ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। क्या करेंगे मंदिर जाके? बहाना और मिल गया, भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाएं? इतने बहानेबाज हैं लोग। पुरुषों को तो बिल्कुल समय नहीं है मंदिर जाने का। सत्संग माता, धर्म कर्म माताओं के भरोसे चल रहा है भैया।
पूर्णिमा का व्रत वो करें, अमावस्या का व्रत वो करें, एकादशी उनके भरोसे। घर में भगवान बैठे हैं, वो मैयाओं के भरोसे बैठे हैं। वो स्नान कराएंगी तो स्नान होगा, नहीं तो पुरुषों के भरोसे महीने महीने स्नान नहीं होता भगवान का। लड्डू गोपाल जी बैठे हैं मैयाओं के भरोसे। सही है। हम निवेदन करते हैं पुरुषों को भी समय निकालना चाहिए। पहले का पुरुष धर्मात्मा था, वो अपने कर्म को, जैसा दुकान खोलना आपका कर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, जैसे बिजनेस करना, व्यापार करना, पैसा कमाना आपका कर्म है, कर्तव्य है, धर्म है, ऐसे भजन करना, भक्ति करना भी आपका धर्म ही है, कर्म ही है। वो करते रहो। तुम भगवान को समय नहीं दोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो फिर भगवान से उम्मीद क्यों करते हो कि भगवान हमें खुश रखें? समय कहां दिया आपने? भाई व्यवहार की बात है। आप हमारे घर आएंगे तो हम आपके घर आएंगे, आप हमारे घर नहीं आएंगे, हम आपके घर क्यों आएंगे? होता है ऐसा कि नहीं? ये काम व्यवहार है ये। जब आपको भगवान से मतलब नहीं है तो फिर भगवान को भी आपसे मतलब नहीं है। ठीक, जाओ। एक पिता के 4 बेटे हैं, 3 बेटे तो बड़े लापरवाह, बाप से मतलब ही नहीं, बाप जिंदा है कि मर गया, तीनों मस्त हैं अपने काम में। पर चौथा बेटा पिता की सेवा, पिताजी की सेवा, पीछे पीछे घूमता है, पिताजी वहां नहीं, यहाँ आइए, आपके चरण दबा दूं, भोजन किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, पिता का पूरा ख्याल रखता है, 3 को मतलब नहीं। अरे भाई, बेटे तो चारों उसी के हैं, पर एक ज्यादा निकट है। ऐसे भगवान की संतान तो हम सब हैं। देखना यह है कि हम में से भगवान के निकट कौन कौन है। सब उसी की संतान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, माता रामो मत पिता रामचंद्र। पर हम भगवान के निकट कितने हैं ये देखना। हम बहुत दूर हो गए हैं भगवान से, अपने कर्मों से दूर हो गए हैं। कर्म नहीं करते, भक्ति भाव का कर्म त्याग करके पैसे कमाने के सारे कर्म करते हैं। पैसा को ही हमने भक्ति मान लिया है, पैसे को ही माई बाप मान लिया है। यही तो गलती हो गई हमसे। भक्तों, बच्चों को संस्कार देना मत भूली जाइएगा। आजकल माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। इतना कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये बंगला बेटे के नाम, ये प्लॉट बेटे के नाम, ये फैक्ट्री बेटे के नाम। किसके लिए कर रहे हो? बेटों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक सर्कस था, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कसों पर रोक लगाई कि तुम सारे जानवरों पर अत्याचार करते हो, टॉर्चर करते हो, उन्हें सारे शेरों को, हाथियों को जाकर जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस बंद हो गए। एक सर्कस का मालिक, उसके पास 12 शेर थे, उसका भी सर्कस बंद हो गया, सरकार ने बैन लगा दिया। तो उसने एक ट्रक में अपने 12 शेर भरे और सतपुड़ा के घने जंगलों में सारे शेर छोड़ दिए। उन शेरों में से 1 महीने बाद, 1 महीने में ही उन 12 शेरों में से 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया, कुत्तों ने मार डाला। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि शेरों को कुत्तों ने मार लिया, शेर का शिकार कुत्ते कैसे कर सकते हैं? भाई कुत्ता तो कुत्ता है और शेर तो शेर है। बोले कर सकता है, क्योंकि वो जो शेर थे ना, वो सर्कस के शेर थे। वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। मालिक मीट देता और शेर झपट्टा मारता। वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। शिकार करके मांस खाने का जो टैलेंट था वो भूल चुके थे। और कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना ही है, शेर का शिकार कर लेते हैं, और शेर का शिकार किया तो उन्हें जीत मिल गई। शेरों ने, कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया, क्योंकि वो कुत्ते शिकार करना और अपनी रक्षा करना भूल चुके थे, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बहुत वक्त गुजर चुका था। तो भक्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन देकर जाते हैं, प्लॉट देकर जाते हैं, बैंक बैलेंस देकर जाते हैं, समझ लेना कि वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो दब जाता है। खुद कमा के खाने की जो योग्यता थी वो बाहर नहीं आ पाती, और बाप के टुकड़ों पर पलने की आदत हो जाती है उस बच्चे को। बाप की खाने की, बाप के कमाए हुए धन को खाने की आदत हो जाती है। कमा के 2 रोटी नहीं खा पाता। इसलिए आप अपने बच्चों को, आप स्वयं अपने बच्चों के दुख के जिम्मेदार हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत धन कमा देना मतलब बच्चों को लंगड़ा कर देना है।
इतना धन मत कमा के रखिए कि बेटे आपके धन से बिगड़ जाएं। अरे बेटों को जिम्मेदारी दीजिए। आपने जो धन कमाया है उस धन का धर्म करिए ना। आपके जाने के बाद जितना पैसा कमाया है वो काम नहीं आएगा, जितना धर्म कर्म कर लिया है वो आपके साथ जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीव एक। आपके साथ जाने वाला आपका धर्म है, इसलिए धर्म की पूंजी इकट्ठी कर लो। बेटों को ऐसा टैलेंट दो जो कमा के खा सकें। टैलेंट दे दिया है, कमा के खाना है, कमा के खा लेंगे। योग्यता है तो 1 रुपए से 1 करोड़ कर सकते हैं आपके बेटे। योग्यता नहीं है तो करोड़ों देकर जाओ, सब मिट्टी में मिला देंगे। पैसा महत्व नहीं रखता, हमारा टैलेंट महत्व रखता है, योग्यता महत्व रखती है। अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान कर देते हैं। किसी ने कहा आपका तो बेटा है, आपने पूरी संपत्ति सरकार को क्यों दान कर दी, बेटे को क्यों नहीं दिया, सब तो अपने बेटों को देते हैं। सज्जन ने कहा जिस टैलेंट से मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी वो टैलेंट बेटे को दे दिया है। योग्यता होगी तो मेरे से ज्यादा कमा लेगा। मैंने अपना धन सरकार को दे दिया है, गरीबों की सेवा में बढ़ जाएगा, गरीबों की सेवा में लग जाएगा। मेरे बेटे को मैंने वो टैलेंट दे दिया जिससे मैंने ये संपत्ति बनाई थी। पारस मणि दे दी आपको, अब घिस घिस के सोन पत्थर लोहे में सोना बनाते रहो। ये शरीर पारस मणि है, इस शरीर से वो संपत्ति कमाई जा सकती है जिस संपत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। सोना चांदी की क्या कहे, अरे भगवान भी इस शरीर से मिल सकते हैं जो अनमोल है, वो भी इस शरीर से मिल सकते हैं यदि आप प्रयास कर लें तो। भगवान कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी ये तुम्हारा बेटा यशोदा की गोद में है, नाम है राम। रमनते योगी नाम यश सह राम, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम। और यशोदा ये तुम्हारा बेटा, इसका नाम है कृष्ण, ये कृष्ण। और जब राम जी सोने का मृग लेने गए, सीता माँ ये क्या कर दिया आपने, आज राम से आपने सोने की कामना कर ली। सोने की क्या कीमत थी राम के सामने। और जब थोड़े से सोने के लिए सीता जी ने कहा, राम को छोड़ दिया सोने के लिए, सोने के मृग के लिए, तब राम ने ऐसी लीला रची कि जाओ अब तुम्हें सोने की लंका में सोना ही सोना दिखाते हैं। तुम्हें बहुत दिन हो गए ना सोना देखे नहीं, तो जाओ। इसलिए सीता मैया को थोड़ा सा सोने की कामना करी, सोने का मृग, सोने की लंका भेज दिया राम जी ने, जा। सीता जी को रावण कभी नहीं ले जा सकता था। सीता जी ने जिद की सोने की, इसलिए राम को छोड़कर यदि आपने किसी और को महत्व दिया तो वो वही हालत होती है जो सीता मैया की हुई। चर्चाएं तो इस प्रकार हैं कि वो सीता नहीं थी, सीता की परछाई थी। ये रामचरितमानस में ही लिखा है। और सीता को रावण जब मृग को लेने गए, चर्चा सबको पता है, रावण सीता को लेकर चला गया। उस दिन जब राम जी आए, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, खोजा राम जी ने, सीता नहीं मिली। उस दिन सीता के वियोग में राम जी ने कुछ नहीं खाया। लक्ष्मण जी बोले आपने मुझे भी कुछ नहीं दिया, वो तीसरा दौना कम है और चौथा दौना तो वो कम है। जब मेघनाथ ने हमें शक्ति मारी, और शक्ति जब मारी, अच्छा मेघनाथ ने शक्ति किसे मारी थी, किसको मारी थी, लक्ष्मण को। लक्ष्मण को नहीं मारी थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी थी विभीषण को। मेघनाथ ने कहा ये जिंदा रहेगा तो घर का भेदी लंका ढाहे, कहावत तो है ही। मेघनाथ को लगा ये भेदी यदि राम का साथ दे दिया तो लंका का पूरा वर्चस्व नष्ट हो जाएगा, तो विभीषण को पहले मारो। निशाने पर विभीषण थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि बाण विभीषण को मारने आ रहा है, यदि विभीषण मर गए तो राम जी ने जिनको राजा बनाया है लंका का, राम का वचन मिथ्या हो जाएगा। आज राम जी ने पहले कह दिया है, जो संपत्ति से राव नहीं, दीन है दिए दशमाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही, सब कुछ दीन रघुनाथ। विभीषण जी जब शरण में आए थे तो राम जी ने विभीषण को राज्य तिलक करके रावण लंका का राजा बना दिया था। कहने लगे लक्ष्मण जी राम की शरण में आया है, अब उसकी रक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। यदि ये मर गया तो राम की शरण में कोई विश्वास कैसे करेगा। राम की शरण में आने के बाद भी उसका अहित हो जाए, मरूं तो मैं मरूं, जो राम की शरण में है उसका कुछ ना हो। लक्ष्मण जी सामने खड़े हो गए विभीषण की रक्षा में, और वो बाण लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी गिर पड़े। मेघनाथ ने उठा करके ले जाना चाहा, हिले नहीं लक्ष्मण जी, हनुमान जी उठा कर ले गए। और लक्ष्मण जी को शक्ति कितने बजे लगी, मध्याह्न
का भोजन, कहते हैं जब युद्ध होता है ना तो एक ही टाइम भोजन करते थे, शाम को करीब 4 बजे, 3 से 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। शाम को राम जी को खबर लगी, राम जी रोने लगे, शक्ति लग गई लक्ष्मण को, अब क्या करें, अब क्या करें। विचार करते करते सूर्य अस्त हो गया। तब कहा विभीषण जी ने सुखैन वैद्य को लाइए। वैद्य को लेने गए, करीब 7-8 बजे उसे लेकर आए श्री हनुमान जी, और कहा वैद्य ने कि सूर्य उदय होने के पहले संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे शक्ति लगी, उस दिन मैंने भोजन नहीं किया, आपने भोजन नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये 4 दौने कम है, बाकी गिनकर देख लीजिए पूरे दौने हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। 14 साल तक मेरा भाई भूखा रहकर मेरी सेवा में लगा रहा, मुझे पता नहीं चल पाया ये है सेवा, सेवा ऐसी होती। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब तू बड़ा बनकर आना और मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और कृष्ण जी सेवा कर रहे हैं, बड़े भाई के पांव दबा रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं मेरे राम जी। इसलिए बड़े श्री लक्ष्मण जी बलराम, बोलिए बलदाऊ भैया की। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। अब भगवान की बाल लीलाएं मधुर मधुर चालू हो गई, लीलाएं कर रहे हैं भगवान। एक दिन भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया, चलो आज माखन चुराते हैं। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बनाया भगवान ने और बाल लीलाएं चालू कर दी। चोरी करते हैं भगवान, नगर नगर में जा जाके, घर घर जा करके भगवान गोपियों के घर माखन चुराते हैं। कभी गोपियां मटकी लेकर जाती हैं ना, तो मटकी लेकर जब जाती हैं तो मटकी का माखन भगवान मटकी पर पत्थर फेंक करके और मथुरा जाने वाली गोपियों का रास्ता रोक देते हैं, सारा माखन जमीन में गिर जाता है। ऐसे गोपियां माखन लेकर जाएं और भगवान मटकी तोड़ दें तो शिकायत करने गोपियां यशोदा के घर आ जाती हैं। सारी गोपियां शिकायत करने आ रही हैं, मैया ओ मैया। सारी गोपियां मैया के पास पहुंच गईं। मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, माखन चुरा लिया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। ये जादूगर है कन्हैया। ओ मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, माखन चुराया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे मिट्टी खाने लगे। मैया बोली चौरे लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल। मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया मुखमंडल में। मैया हाथ जोड़कर चरणों में गिरने लगी, मैया क्या कर रही हो, मैं तेरे छोड़ा हूँ। बेटा तेरे मुंह में तो भगवान, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी है, पूरा समुद्र है, पूरे पर्वत हैं, ब्रह्मांड नजर आ गया। यहाँ तो स्वर्ग लोक भी नजर आ रहा तेरे मुंह में। थोड़ी देर बाद मुंह बंद किया भगवान ने, फिर खोला, कुछ नजर नहीं आया। मैया समझी मुंह को सपनों आयो। भगवान तो परमात्मा थे, कभी भगवान पर आप संदेह ना करें, क्योंकि अब भगवान बाल लीला करने जा रहे हैं। कभी माखन चुराएंगे, कभी मटकी तोड़ेंगे। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कैसा भगवान माखन चुरा रहा है, मटकी तोड़ रहा है। और की क्या कहे, छाछ के लिए भगवान ना नाच रहे थे। एक बार भागवत में लिखा है, तो जो भगवान छाछ के लिए नाचे वो भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान पर डाउट ना हो, संदेह ना हो, इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर पहले दिखा दिया कि मैंने पूरी सृष्टि को अपने मुंह में रख रखा है, मैं ही परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ। मेरी साधारण लीलाएं समझ करके तुम्हारी बुद्धि मोहित ना हो जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला पहले करके दिखा दी। अब साधारण लीलाएं हैं, भगवान के मुख में पूरा संसार, कृष्ण ही परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। एक सज्जन हमसे बोले ये भगवान नहीं है, हमने कहा फिर क्या है, बोले ये महापुरुष हैं। कृष्ण जी महापुरुष हैं, राम जी महापुरुष हैं, ये भगवान नहीं है। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानंद घन है।
हमने कहा तुम्हें प्रमाण देते हैं, क्या कोई महापुरुष एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है? गोवर्धन उठाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया। एक बार मुंह खोल करके भगवान ने ब्रह्मांड को पूरे मुख में दिखाकर सिद्ध कर दिया। पूतना को 6 दिन की उम्र में मार डाला। बताइए, ये तो भगवान के ही कार्य हैं। गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर नटखट लीला करता है माँ, बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, बछड़े जाते हैं सारा दूध पी लेते हैं, सारा दूध पी लेते हैं। मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े तो खूंटे से बंधे ही थे, तेरे लाला ने ऐसी कृपा करी कि उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। यदि बंधन से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल श्याम सुंदर है। गोपियां कहती हैं संसार के खूंटे से बंधा हुआ प्राणी है, उसे मुक्त करने की सामर्थ्यता केवल कृष्ण के भीतर है। गोपियां शिकायत करती हैं। अच्छा, शिकायत तो एक बहाना है, कृष्ण को देखने का बहाना गोपियों ने खोज रखा है शिकायत। एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां आई। मैया तेरो लाला माखन खाए। मैया बोली जितनो खाए खवा दियो करो। अरे मैया अकेलो ना आवे, आके संग 50 ब्रजवासी आवे और सबन के बीच में वो बैठ के माखन खावे। एक सखी बोली मैया फिर भी आपको पेट ना भरो, यानी बंदरन को पकड़ो और बंदरन को लेके आवे और बंदरन के बीच में बैठ करके माखन खावे और बंदरन को भी खवावे। मैया ऐसी नटखट लीला करे तेरो लाला। मैया बोली चौरे लाला सही कह रही है गोपियां। हाँ मैया इनकी बातें मत मानियो, 1 नंबर की चोटी है, झूठ बोल रही है सबकी सब। भगवान की क्या महिमा है वो आप जरा ध्यान देकर सुनिएगा। ये जो गोपियां हैं ना, कोई साधारण गोपियां नहीं है। एक दिन एक गोपी रो रही थी। भगवान सखियों ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले 15 दिन हो गए कृष्ण हमारे घर माखन चुराने नहीं आए। जिस घर में भगवान माखन चुराने नहीं जाते वो गोपी बड़ी दुखी रहती, बड़ी रोती, बड़ी परेशान रहती। कृष्ण क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? गोपी दुखी रहती, क्यों नहीं आए गोविंद, क्यों नहीं आए? एक दिन सारी गोपियों ने कृष्ण से कहा कन्हैया वो सखी है सुतपा, उसके घर क्यों नहीं जाते? वो 15 दिन से रो रही है आपके इंतजार में। कन्हैया मनोदशा समझते हैं और गोपी के घर माखन चुराने जाते हैं। जब माखन चुरा रहे थे तब वो सखी भगवान को देख देख के अपने जीवन को कृतार्थ समझ रही थी। गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत तो एक बहाना था कृष्ण के दर्शन का। किसी भी प्रकार से गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती थी, कृष्ण को देखना चाहती थी, तो बहाना कुछ मिलता नहीं था तो यशोदा के घर में घुसने के लिए वो शिकायत का बहाना लेती थी। ये शिकायत सुन लो अपने कृष्ण की। एक दिन गोपी बाहर बैठी और कृष्ण का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंदर गई और दही मंथन करने लगी। दही मंथन करने लगी और जब मक्खन निकला तो मक्खन का गोला लेकर हाथ में बाहर बैठ गई उदास मन से। सखी बाजू से निकली, बाजू पड़ोसन क्या हुआ बहन, ये माखन का गोला हाथ में लेकर क्यों बैठी हो? बोले बैठी क्या हूँ, कृष्ण का इंतजार कर रही हूँ, आए और ये हाथ से माखन का गोला लेकर जाए तब मैं अपने आप को धन्य समझूं। गोपियां माखन निकालती थी अपने कृष्ण के लिए। एक सखी के घर में भगवान रात को पहुंच गए चोरी करने के लिए। ग्वाल वालों का गोला बनाया और छीके से मटकी निकाली और बैठकर सबन को माखन खिलाया भगवान ने, और सब बड़े प्रेम से माखन खा रहे थे, मटकी तोड़ रहे थे। ये तो गोकुल की लीला थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के बरसाने चले गए और बरसाने की छोटी छोटी गलियों में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और गोपियों के घर में घुस घुस के उनके घर का माखन निकाल निकाल के छीन छीन के खाने लगे। सारी गोपियां बरसाने की परेशान हो गई, ये कहाँ के ग्वाल वाले हैं, ये कहाँ के बच्चे हैं, हमारे घर आकर के पूरा माखन खा लिए। सारी शिकायत राधा रानी के पास पहुंच गई। ए राधा, हमारे गांव में कोई नया चोर आया है। अच्छा,
कैसा है वो चोर? बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा दिखता है, छोटे छोटे बाल हैं, घुंघराले घुंघराले, बड़ी सुंदर छवि है। राधा रानी कल्पना करने लगी, कभी मेरे घर भी वो आएंगे क्या माखन चुराने? राधा रानी का महल था, ऊपर बैठ करके वो नीचे का सब नजारा देख सकती थी। वो झरोखे पर बैठी थी, खिड़की पर बैठी थी। अब भगवान ग्वाल बालों के संग जब बरसाने पहुंचे ना, तो सखियों ने उन्हें घेर लिया और घेर करके ब्रजवासियों को बिठाया और बिठा करके एक ग्वाल बाल की चोटी दूसरे ग्वाल बाल की चोटी से बांध दिया और सबके बाल एक दूसरों से बांध दिया। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो। राधा रानी ने आवाज लगाया, सखी क्या कर रही हो, निर्दयी हो क्या? कितने प्यारे बच्चे हैं और तुमने उन्हें ऐसे कस के बांध दिया। अरे ऐसे भी कोई मक्खन चोरी की सजा देता है क्या? सखियों ने कहा, हम तो नहीं छोड़ने वाली, तो कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है तो तू छोड़। ये तो रोज आते हैं और हमारे घर की मटकी तोड़ तोड़ के नुकसान करते हैं, पूरा माखन बिखरा के चले जावे खावे। हम तो बड़ी तंग आ गए हैं ना बच्चों से, इन ब्रजवासियों से। तुम कहाँ के हो जरा बताओ? हम वृंदावन से आए हैं। तो वृंदावन तुम्हारे गांव में मक्खन नहीं मिलता? हाँ हाँ मिलता तो है, पर तुम्हारे बरसाने में जो स्वाद है मक्खन का, वो वृंदावन में स्वाद नहीं है मक्खन का, इसलिए चले आते हैं। अब बंधे रहो। सारे ब्रजवासियों की चोटी एक दूसरे से बांधी बरसाने की गोपियों ने, और राधा रानी अब देख रही हैं और श्याम सुंदर भी यहाँ से टुकुर टुकुर राधा रानी को देख रहे हैं। राधा रानी भी टुकुर टुकुर देख रही हैं और राधा रानी को देखा ना गया, दौड़ी दौड़ी महलों से नीचे आई और श्याम सुंदर के केसों को स्वयं सुलझाने लगी। स्वयं भगवान की चोटी दूसरे ब्रजवासी से बंधी थी, उनके बाल से बांध दिए, सुलझाने लगे। बंधन में आज भगवान बंधे हैं और बंधन से मुक्त कौन कर रहा है? अरे भगवान भी जब बंधन में बंधते हैं तो उन्हें भी राधा रानी ही मुक्त किया करती हैं। यदि हम संसार के बंधन में बंध गए तो हमें भी राधा रानी ही मुक्त कर सकती हैं। इसलिए राधा रानी के श्री चरणों में हमेशा रहना चाहिए, वही बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्यता रखती हैं। भगवान को उनके केस सुलझाया और भगवान को मुक्त किया। भगवान राधा रानी को देखकर वहां से चले गए। रोज भगवान मथुरा से, गोकुल से ज्यादा तो भगवान बरसाने जाया करते और कीच मचाया करते मक्खन और दूध की। सांकरी गली, जहां पर भगवान, सकरी गली, छोटी गली, वहां पर मक्खन चुरा के किसी के घर में भी और भाग जाते। ऐसी माखन चोरी इसी छोटी सी लीला में कहा जाता है कि श्री राम गोकुल में एक फल बेचने वाली एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। वो फल अपने सर पर रखती, फलों की टोकनी, और पूरे नगर में आवाज लगाती, फल ले लो, फल, फल ले लो, फल। आज पूरे नगर में शोर मचाया, पूरे नगर की गलियां घूम ली, पर उस माँ के एक भी फल बिके नहीं। वो माँ बड़ी परेशान हो गई, क्या आज मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा? फल बिकते तो सामान खरीद के लाती, फिर घर का चूल्हा जलता, बच्चे बड़े भूखे होंगे। बूढ़ी माँ बड़ी परेशान। और जब वो नंद भवन के सामने से निकलने लगी तो आवाज लगाई, यशोदा, बच्चे के लिए, लाला के लिए, कृष्ण के लिए फल की जरूरत हो तो हमसे फल ले लो। कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिला, आवाज नहीं आई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें फल की जरूरत नहीं होगी। बूढ़ी माँ जाने लगी, तभी अंदर से हमारे श्याम सुंदर नन्हे नन्हे पांव, छोटे से कन्हैया मणि की माला धारण किए हुए हैं, बाजूबंद और सुंदर सी बाकी झांकी गोविंद की, जब ठुमक चलत ठुमक ठुमक करके भगवान के पांव में पायल छम 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 बज रही थी, आए और आवाज लगाए, मैया, ओ मैया। मैया ने, बूढ़ी माँ ने, सब्जी वाली, फलों वाली माँ ने पलट कर देखा, श्याम सुंदर नजर आए। अच्छा लल्ला तू आ गया? मैया ने भेजा है। तो किसने भेजा है? अच्छा आ गया है, एक काम कर, ये फल ले ले। मैया ने टोकनी नीचे रखी और श्याम सुंदर के छोटे छोटे हाथों में फल रखती है, ये ले ले लाला, ये भी ले ले, वो भी। पूरे फल जितने बन सके श्याम सुंदर से सब फल मैया को पकड़ाया और मैया ने कहा, लाला ये फल जाके रखना और थोड़ी सी धान लेकर के आना। धान मतलब इसका मूल्य लेकर आना, जाओ। कन्हैया बोले, मैया मेरे पास कुछ मूल्य तो नहीं है, मैं क्या मूल्य चुकाऊं? अच्छा एक काम कर, तेरे घर में चावल होंगे, गेहूं होगा, वो चावल या गेहूं ले आ, चल जा। हाँ वो है, मैं भी लाता हूँ। श्याम सुंदर फल लेकर गए और अंदर रखते हैं, और जहाँ गेहूं था वहां श्याम सुंदर ने उसमें हाथ डाला और गेहूं अपनी मुट्ठी में बंद किया। दोनों हाथ डालकर मुट्ठी भर गेहूं, 2 मुट्ठी गेहूं लेकर चले, उसे
ऐसे पकड़ लिया भगवान ने गेहूं को, और जब चले तो बीच से, जब ऐसे करते बीच में, यहाँ से पूरा गेहूं का दाना रास्ते भर गिरता गया। मैया के पास पहुंचते पहुंचते मुट्ठी में केवल 2-4 दाने ही रह गए। मैया लो, मैया ने देखा गेहूं के केवल 4-5 दाने। अच्छा लल्ला, तेरे घर में इतना ही है? हाँ, चल डाल दे। मैया के उस टोकनी में भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे झड़ा दिए। मैया को लगा कोई बात नहीं लल्ला, तुझसे क्या मूल्य लूं? अरे तेरे दर्शन के बाद कोई मूल्य लेने की इच्छा ही नहीं बची। कोई बात नहीं, आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी। कोई बात नहीं, तेरा दर्शन हो गया, तसल्ली मिल गई। हाँ, उसने कपड़ा ढका और सिर पर उठाया टोकनी, चल पड़ी। ये चर्चा भागवत की है। चल पड़ी और चलती चलती जब गई घर पहुंची तो उसकी टोकनी बड़ी वजनदार लगने लगी। अरे क्या हो गया? उठा करके नीचे रखा और कपड़ा हटाकर देखा तो सोना चांदी हीरा मोती से इसकी पूरी टोकनी भरी हुई थी। कहा जाता है तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी पाई। दिया 4 दाने पर परमात्मा ने उन 4 के बदले इतना कुछ दे दिया। मैया ने सच्चे भाव से फल दिए और उस फल का भी कोई मूल्य नहीं लिया। जब भक्त अपने कर्म का कोई मूल्य नहीं चाहता भगवान से, तब भगवान उसे वो दे देते हैं जिसकी वो कल्पना नहीं करता। भक्ति बराबर करो, प्रेम बराबर करो और उसका कोई मूल्य ना मांगो भगवान से। नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ